हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। क्या चीज़? फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, और फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला है। और ये जो क्लास है 9th क्लास का है, और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वीडियो का है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, और आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, ध्यान से आपको देखना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है पढ़ाई कि हाँ हकीकत में ऐसा फिजिक्स होता है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहा है। क्या चीज पढ़ रहा है? फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स को हम लोग हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी। फिजिक्स को हिंदी में फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में। और फिजिक्स में चैप्टर 1। फिजिक्स में चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है गति। क्या नाम है? गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। यानी हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाला है क्लास 9th का। और उस चैप्टर का क्या नाम है भाई? तो उस चैप्टर का नाम है गति, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मोशन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? मोशन के बारे में मोशन, सॉरी, मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ हम गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज की? गति, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हम लोग मोशन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ, ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए कि यहाँ कोई लड़का है, ठीक है। कोई लड़का खड़ा हुआ है। जब आप यहाँ गए, यानी आप वहां गए, ठीक है। जब वहां पर आप गए, तो मान लीजिए कि 7 बजे यहीं पे लड़का खड़ा हुआ था। 7 बजे लड़का यहाँ पे क्या हुआ था? तो खड़ा हुआ था। और उसके बाद आप वहां गए। जब मान लीजिए कि आपका दोस्त है, मान लीजिए कि आपको क्या है? दोस्त है। ध्यान समझिए, आपका दोस्त है, खड़ा है, ठीक है। और आप जब गए वहां पे, तो 7 बजे जो टाइम हो रहा था वो 7 बज रहा था। टाइम कितना हो रहा था? 7 बजे। तो 7 बजे आप देखे तो वो खड़ा था। कहाँ था? वो खड़ा था। और उसके बाद आप गए, बाजार वाजार गए। क्या चीज? बाजार वाजार चलने के बाद फिर आप आए। फिर आप आए। फिर आप आए। और जब आप देखे, इस लड़का के पास है। पहले आप आए तो देखे कि 7 बजे लड़का यहीं पे खड़ा था, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद जब आप आए तो देखे कि ये लड़का यहाँ से चला गया था। कहाँ से लड़का ये चला गया था? ये लड़का यहाँ से चला गया था। और जाकर कुछ देर, यानी जाकर मान लीजिए कि ये अभी की डेट में दिल्ली था। क्या था ये? दिल्ली था। और ये आप यहाँ, जब आप इस लड़का के पास गए, सॉरी यहाँ समझिए ध्यान से। एक लड़का खड़ा था, ठीक है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा था? 7 बज रहा था। कितना? 7 बज रहा था। और आप कुछ देर के बाद आप वहां खड़े थे। उसके बाद आप बाजार उजार करके गए। उसके बाद इसको देखे तो यहाँ से कहीं चला गया था। दिल्ली से मान लीजिए कि चला गया का कहाँ? कहाँ चला गया था? तो मान लीजिए कि पटना। कहाँ चला गया? पटना। आप इसके पास फोन किए। ये पास क्या किए? फोन किए। जब फोन किए तो ये बोल रहा है कि हम पटना है। कहाँ है? पटना, ठीक है। अब फिर समझिए ध्यान से। कोई लड़का खड़ा था, ठीक है। आप वहां गए तो 7 बजे वहीं खड़ा था। 7 बजे कोई भी टाइम समय में खड़ा था। जब उसके बाद आप बाजार उजार करके फिर आप वहां पे गए तो वहां लड़का नहीं था। वहां से कहाँ चला गया था? दिल्ली से मान लीजिए कि पटना चला गया। तो आप उसके पास फोन की गए, कहाँ है हो? तो बोला कि हम तो आ गए हैं पटना। तो यहाँ अगर ध्यान से समझिए कि इसका स्थान चेंज हुआ है। स्थान चेंज हुआ है कि नहीं? स्थान मतलब प्लेस इसका चेंज हुआ है, मतलब स्थान बदलल है। पहले दिल्ली था, कुछ समय के बाद पटना चला गया है। तो यहाँ समय के साथ, माने 7 बजे यहाँ था, मान लीजिए कि 8 बजे यहाँ आ गया था। समय के साथ इस लड़का का स्थान परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं? समय के साथ, समय के साथ ना। 7 बजे को समय था कि 7 बजे दिल्ली में था। अब घूम उम के तो देखे कि जाऊ तो पटना में चला गया 8 बजे। इसका मतलब बोल सकते हैं ना भाई, यह हम लोग बोल सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ, क्या चीज? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है,
जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। देखिए समय के साथ स्थान बदला कि नहीं बदला, बदला ना। समय के साथ मतलब अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन पकड़े गए, ठीक है, और वहां देखे कि 8 बजे वही ट्रेन खड़ी थी। मान लीजिए कि आप ट्रेन पकड़ने गए, ठीक है, मान लीजिए कि आप ट्रेन पकड़ने गए, देखे कि 7 बजे ट्रेन, यहाँ मान लीजिए 7:30 ट्रेन यही थी। अब कुछ देर के बाद देखो तो ट्रेन यहाँ चली आई है, कुछ देर के बाद आप देखे तो ट्रेन इधर चली गई है, और इधर ट्रेन चली गई है 7:40 में। तो यहाँ समय के साथ परिवर्तन हुआ है। क्या चीज हुआ है? समय के साथ इसका स्थान चेंज हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है वस्तु गति में है। क्या चीज है भाई? गति में है। क्या चीज में है? गति में। तो बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ हम लोग लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं। यहाँ समझे नहीं? कोई भी वस्तु हो, एक समय था कि मान लीजिए लड़का 7 बजे दिल्ली में था, कुछ देर के बाद आप फोन किए तो उसके बाद पटना में चले गया 8 बजे। आप देखे कि 7 बजे 7:30 ट्रेन यहाँ थी, आप दौड़ दौड़ के गए तो 7:40 में ट्रेन उधर चली गई थी, ज्यादा दूर चली गई थी। इसका मतलब समय के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है। जो वस्तु है समय के साथ अपना स्थान, अब 7:40 में 8 बजे हो सकता है कहीं और चले जाएगी। तो यहाँ समय के साथ इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है ना, मतलब समय के साथ इसका स्थान बदल रहा है ना, कि कुछ क्षण यहाँ थी, कुछ समय के बाद उधर चली गई। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गति कहेंगे। अब यहाँ समझिए, आपको विराम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है विराम। क्या पढ़ना है? विराम के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। विराम के बारे में आइए हमको अब समझाते हैं। विराम क्या होता है? ये तो आपको समझ में आ गया कि गति का मतलब जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति के नाम से जानते हैं। अब विराम के बारे में, ऐसा तो रेस्ट माने आराम करना तो होबे करता है। मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पेड़ है, और आप यहाँ मान लीजिए कि 7:30 में यहाँ आए थे आम के पास, ठीक है, तो आम यही था, फिर आप घूम घाम के, फिर आप घूमे में कम से कम 10 मिनट लगाए, घूमने में कम से कम आप कितने मिनट लगाए? 10 मिनट। आप आम के पेड़ के पास खड़े थे, ठीक है, कुछ समय के बाद आप घूम के आए, फिर आम के पेड़ के पास चले गए, फिर भी देखे कि ये जो आम है यहीं पे है, यहाँ से कहीं गया है, नहीं इधर उधर हुआ है, सेम टू सेम यहीं पे है, जहां था वहीं पे। इसका मतलब इसका समय के साथ स्थान पर, मतलब मान लीजिए कि 7 बजे, आप 7 बजे 7:30 में देखे तो यही पेड़ था, 10 मिनट घूम लिए, 7:40 में गए तो पेड़ यही था। इसका मतलब इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अगर स्थान चेंज होता समय के साथ तो उसको गति बोलते, लेकिन इसका स्थान परिवर्तन नहीं न हुआ है। इसका जब स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसको हम लोग विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विराम। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग रेस्ट बोलेंगे। तो इसका परिभाषा हम लोग यह बना सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है, मतलब चेंज होता है, कुछ समय के बाद यहाँ वहां चले जाता है, और जैसे घर हम लोग स्थान बदलते हैं नहीं, तो इसका मतलब ये विराम में ना है घर। तो उसी तरह गति और विराम एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। कि विराम का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे हम लोग
विराम के नाम से जानते हैं। अगर समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे, जब जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता, अपना स्थान नहीं बदलता है, अपना स्थान नहीं बदलता है, तो उसे विराम कहते हैं, तो उसे विराम कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विराम के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विराम। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। अब देखिए, गति को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुछ पद का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तो यहाँ हम लोग हेडिंग लगाएंगे कि गति को व्यक्त करने किसी भी वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए निम्न पदों का उपयोग होता है। किसी भी वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए निम्न पदों का उपयोग होता है। किसी भी वस्तु की गति की, चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उसको हम लोग पहचानने के लिए कि गति में है कि नहीं है, उसको पहचानने के लिए हम लोग 6 चीजें का उपयोग करते हैं। पहला होता है विस्थापन, एक नंबर होता है विस्थापन, एक नंबर होता है विस्थापन, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है हम लोगों का दूरी, दूसरा होता है दूरी, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तीसरा होता है हम लोगों का वेग, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। चौथा नंबर होता है चाल, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। एंड पांचवा होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, बोलते हैं। एंड छठा होता है हम लोग का समय, क्या होता है, समय, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उसको हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि आखिर गति में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इस 6 चीज का प्रयोग करते हैं। पहले तो विस्थापन, इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दूरी यानी डिस्टेंस, तीसरा होता है वेग मतलब वेलोसिटी, चौथा होता है चाल यानी स्पीड, पांचवा होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और छठा होता है समय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई आदमी पूछेगा, या कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि गति को व्यक्त करने के लिए क्या चीज का उपयोग होता है, तो बोलना है कि विस्थापन, दूरी, समय, वेग, उसके बाद त्वरण, उसके बाद समय का उपयोग किया जाता है। इससे हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु है वो गति में है कि नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि गति किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलता है तो उसे गति कहते हैं, इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम कहते हैं।
यानी इसको इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो था इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्या था, इंट्रोडक्शन वीडियो था क्लास 9 के लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको अगर फिजिक्स समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको पढ़ाना स्टार्ट ही कर देंगे। लेकिन हम लेक्चर, ये एक लेक्चर ऐसे ही दे रहे हैं ताकि आप लोग से देख सके कि आप लोग का ये लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये पढ़ाई जो है फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी सब वीडियो आपके पास एक होगा, सब सब्जेक्ट का एक एक वीडियो जाएगा और आप लोग देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा।